हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 14 जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड न्यूज़ ऑन ऑल इंडिया रेडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरेक्ट्स विद इंडियाज़ ओलंपिक बाउंड एथलीट्स। तो जितने भी टोक्यो ओलंपिक में जो एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे उससे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया। एंड इन्होंने जो हिल स्टेशंस में बिना किसी गाइडलाइंस के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो ना करते हुए टूरिस्ट जा रहे हैं। टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की बात की गई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कांवर यात्रा जो होती है वो कैंसिल कर दी है कोविड-19 को देखते हुए। जो नीट यूजी 2021 होगा वो 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा और इसमें पहली बार जो है पंजाबी और मलयालम को ऐड किया गया है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये पार्टिसिपेट करेंगे एससीओ कॉन्टैक्ट ग्रुप अफगानिस्तान में। ठीक है, तो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट ग्रुप है अफगानिस्तान में, यहाँ पे बात होगी। और ये कहाँ पे हो रही है मीटिंग? दुशांबे। दुशांबे किसकी कैपिटल है आपको पता होगा। ठीक है, एससीओ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भी हम एक बार जो लास्ट में अगर हमें टाइम मिलेगा तो उसको रिवाइज कर लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं दैट इज़ रिलेटेड टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15.30 लाख मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह, तो इन्होंने रिव्यू किया किसकी प्रोग्रेस को? स्वामित्व स्कीम और ई पंचायत प्रोग्राम्स। ठीक है, स्वामित्व स्कीम एंड ई पंचायत प्रोग्राम्स। ये कौन है? नेपाल जो हिमालयन नेशन है उसके न्यूली अपॉइंटेड नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए नेपाल के शेर बहादुर देवबा, स्वॉर्न इन एज पीएम ऑफ हिमालयन नेशन। 64 किल्ड इन सिटी ऑफ नसेरा। तो ये सिटी जैसे यहाँ पे न्यूज़ में आ रही है तो कभी कभी ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो कहाँ पे? ईरान में आ जाएगा, इराक में। तो ये सिटी है इराक की। ठीक है, इराक की। यहाँ पे अभी कोविड आइसोलेशन यूनिट में फायर की वजह से 64 लोगों की जान चली गई थी। साउथ अफ्रीका में भी वायलेंस इरप्ट हो रहा है और गूगल ने फाइन लगाया है फ्रांस कॉम्पिटिशन अथॉरिटी। टूरिज्म मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी से कॉमन टूरिज्म प्रोडक्ट्स इन ब्रिक्स कंट्री प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन। इसके अलावा स्विस के जो टेनिस मास्ट्रो हैं, ठीक है, कौन? रोजर फेडरर, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे टोक्यो ओलंपिक्स में बिकॉज नी इंजरी। फॉर्मर क्रिकेटर यशपाल शर्मा पासेज अवे। ठीक है, तो अब हम जो मेन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये था, इन्होंने एथलीट्स के साथ तो डिस्कशन ही किया, इंटरेक्शन किया। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ भी सबसे बात की और ये बोला कि पीपल जैसे पूछ रहे हैं थर्ड वेव के बारे में कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो ये बोला है कि इट इज़ अप टू अस टू स्टॉप इट, कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इवन अ बिट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे किस तरीके से कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में लोग हैं, वैक्सीन के लिए आए हुए हैं और यहाँ से तो कितने लोग मतलब इस तरीके से है। ठीक है, कांवर यात्रा उत्तराखंड फाइनली कॉल्स इट ऑफ, यूपी सेज ऑन इट विद कप। तो मतलब मेन जो था प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला कि आपको क्या करना होगा, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है और वो कोरोना के टाइम पे बहुत ग्रेटली इफेक्टेड हुआ है। बट टुडे वेरी स्ट्रांगली हम ये बोलेंगे कि दैट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न टू सी पीपल विदाउट मास्क। तो अभी भी लोग बिना मास्क के मार्केट में जा रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल इन हिल स्टेशन, है ना। हिल स्टेशन में जैसे ही अनलॉक होता है सब लोग हिमाचल, उत्तराखंड, नैनीताल यहाँ सब आ जाते हैं, लेकिन वो जो रूल है वो फॉलो नहीं करते। सो ओवर उत्तराखंड डिसीजन टू कैंसिल द कंवर यात्रा कम्स आफ्टर द स्टेट वॉज क्रिटिसाइज फॉर होस्टिंग ओवर 36 लाख पीपल कुंभ मेला। तो ये क्रिटिसिज्म के बाद यहाँ पे कैंसिल कर दिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। देन नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। सिचुएशन डायर, इंडिया मस्ट टेल तालिबान ज्वाइन मेन स्ट्रीम सपोर्ट ओनली देन सेज अफगानिस्तान एनवॉय। ठीक है, तो अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं ये फरीद ममून जै, तो इनका ये कहना है कि ये एम्बेसडर हैं टू इंडिया, कि दिल्ली को कन्वे करना चाहिए तालिबान को ये मैसेज कि इफ़ दे कट टाइज, जो रीजनल टेररिस्ट ग्रुप है उनसे वो अपने टाइज समाप्त कर देते हैं और जो वायलेंस है बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी उसको वो बंद कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अफगानिस्तान में पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हम सपोर्ट करेंगे। और इंडिया हैज़ कमिटेड अबाउट $3 बिलियन टुवर्ड्स प्रोजेक्ट्स इन ऑल 34 प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। एंड तालिबान क्योंकि अफगान्स ही हैं
और आज नहीं तो कल हमको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको हमसे बात करनी पड़ेगी। दे विल टॉक टू द अफ़गान पीपल एंड अफ़गान गवर्नमेंट, है ना। तो आपके हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स में, स्कूल्स में, डैम्स में, बहुत सारी चीज़ों में, वो रिस्क में हैं। तो इफ़ द सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरिएट्स फर्दर, द एग्जिट ऑफ यूएस ट्रूप हैज़ हैड द तालिबान ओवर रनिंग लार्ज स्वेट्स इन अफगानिस्तान। मतलब पहले जो उनके कंट्रोल में भी नहीं थे, नॉर्दर्न प्रोविंस जैसे बहुत सारे प्रोविंस हैं, तो वहाँ पे अभी इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जैसे मज़ार शरीफ है, द सिटी इन द नॉर्थ वेयर इंडिया हैज़ अनदर कॉन्सुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉन्सुलेट है हमारा इंडिया का। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इज़ नॉट अ मेजर चैलेंज, बट ऑफ कोर्स इफ़ द सिचुएशन बिगिंस टू डिटेरिएट देन वी मे गेट टू स्टेज वेयर वी वुड हैव टू इवैक्यूएट। मतलब हमने एक जगह से तो हमने इवैक्यूएट कर लिया है ना, अपने जो डिप्लोमेट्स थे उनको ये बोला है कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा वहाँ पे भेजेंगे। तो ये है कैबिनेट कमिटीज़। मंदाविया सोनोवाल ईरानी पार्ट ऑफ की पैनल नो अलाइज। तो यहाँ पे ये क्या है, CCPA और CCEA, ठीक है। तो एक्सपेंड किया अभी कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रिकॉन्स्टिट्यूट किया कैबिनेट कमिटीज़, ट्रिमिंग द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ब्रिंगिंग इन 5 न्यू मेंबर एज पार्ट ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो ये एक बनी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रूशल मिनिस्टर्स जो थे, मिनिस्ट्रीज जैसे रूरल डेवलपमेंट, रेलवेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, विच वर रिप्रेजेंटेड इन द अर्लियर CCA हैव बीन लेफ्ट आउट दिस टाइम। तो अभी क्योंकि ये पॉलिटिकल अफेयर्स पे कमेटी बनी है, तो इसमें कौन कौन है, भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, सरबानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, मनसुख मंडाविया have been brought as a new members of CCPA and there are no representative from the अलायंस पार्टनर्स, ठीक है। पास्ट में जैसे CCPA में LGP के थे, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर बादल, अरविंद सावंत शिवसेना के थे, लेकिन अभी यह है कि इस साल नहीं है। द अदर मिनिस्टर हु रिमेन पार्ट ऑफ द CCPA हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो CCPA को कौन हेड करता है, कौन हेड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, नरेंद्र मोदी। एंड इसमें और कौन है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर एंड पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी, ठीक है। इसके 12 मेंबर्स थे, अभी कितने हो गए हैं, 9 मेंबर्स हो गए हैं CCEA के, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक बार पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं ऑफ कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये रिव्यू करेगी इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस, जो भी प्रॉब्लम है एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं, विद अ व्यू टू इन्वॉल्विंग अ कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस फिक्सेशन करना है, प्राइस कंट्रोल जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट्स हैं उसका किस तरीके से करना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज़, ठीक है, लाइसेंसिंग के जो केस हैं, ये सारे कुछ इसके मेजर काम होते हैं। ओके, तो ये जयशंकर मीट्स आत्मर डिस्कसेस सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के जो काउंटर पार्ट हैं मोहम्मद हनीफ अरमर, तो इनसे दुशांबे में बातचीत की वॉर टोन कंट्री सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान की है उस पर, क्योंकि अभी हमने जो कौन सा कॉन्सुलेट है, कंधार में जो कॉन्सुलेट था, कंधार प्रोविंस में, वहाँ से इंटेंस फाइट हुई थी अफ़गान फोर्सेस और तालिबान मिलिटेंट्स के बीच में। तो हमने अपने एयर इंडिया को भेज के वहाँ पे जो 50 डिप्लोमेट्स थे, सिक्योरिटी पर्सनल, वहाँ से इवैक्यूएट उनको कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बातचीत कर रहे हैं हमारी, क्योंकि पीस एंड स्टेबिलिटी मेजर कंसर्न रहता है अफगानिस्तान में। एंड न्यू दिल्ली हैज़ बीन सपोर्टिंग अ नेशनल पीस एंड रिकन्सिलेशन प्रोसेस, अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल। तो इसको हमेशा मेंशन करना है जब भी इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन आते हैं। ए मैन लुक्स ऑन थ्रू अ टनल, शार्क स्विम्स एट द एक्वेटिक गैलरी। ये शार्क है, एक्वेटिक गैलरी है अहमदाबाद की, साइंस सिटी, अहमदाबाद साइंस सिटी। देन यहाँ पे एडिटोरियल्स देख रहे थे, रिशफल एंड डिजिटल रिफ्रेश। तो अपार गुप्ता एंड रोहिन गर्ग का ये आर्टिकल है। गुप्ता इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गर्ग इज एन एसोसिएट रेगुलेटरी एंड पार्लियामेंट्री काउंसिल एट इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। तो इनका ये कहना है कि अभी न्यू IT मिनिस्टर के लिए नए टास्क हैं, ब्रॉडर डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, IT एक्ट में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अभी क्या हुआ, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काफ़ी नए फेसेस आए, हैव ग्रेस्ड द कैबिनेट रेजिंग होप्स कि न्यू पॉलिसी जो डायरेक्शन होंगे वो और ज़्यादा बेहतर होंगे, पॉलिसी रिसेट का ये चांस है। और रिशफल का मोटिव ही यही था कि एक न्यू तरीके से काम हो और
द गवर्नेंस चैलेंजेस आर सर्टेन द ऑनगोइंग पैंडेमिक, है ना। तो अभी बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंडियन की जो लाइफ्स है वो बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी की ओर चली गई है, एज वेल एज गवर्नमेंट पॉलिसी। तो अभी जो फोकस होगा वो डिजिटल इन्वायरमेंट की ओर होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली ये मतलब क्या है, हमारी जो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो मीडिया कंपनीज़ हैं मेनली। और जैसे जो हमारे रविशंकर थे, रविशंकर प्रसाद, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये एक तरीके से वो उनकी इनेबिलिटी थी टू ब्रिंग द मैटर टू अ रिजोल्यूशन, नहीं मतलब ला पाए, वो रिजॉल्व नहीं कर पाए इस डिस्प्यूट को। अभी जो है जो ब्यूरोक्रेट हैं अश्विनी वैष्णव, तो वो हेड कर रहे हैं। अ क्लोजर लुक एट दीज इशू में हेल्प एडवांस इन एजेंडा दैट प्रमोट्स बोथ डिजिटल एंड राइट्स एंड इनोवेशन। तो ये बताया जा रहा है कि द फर्स्ट, यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि बहुत सारे जो लार्जर पॉलिसी गोल हैं उस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, लाइक इंटरनेट एक्सेस। तो जो परफॉर्मेंस है, अगर बात करें हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट की, तो उन्होंने एक डेटा कैप्चर किया था दिसंबर 2020 तक का, जिसमें ये बोला था कि जो रूरल पेनिट्रेशन है रेट इंटरनेट यूज़र्स का, तो यहाँ पे 34.69% ही है। और अभी भी जो है सॉरी, तो अभी भी मतलब 37,439 गांव ऐसे हैं, 37,439 विलेजेस इन इंडिया आर स्टिल नॉट कवर्ड बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, अभी भी हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो उनसे नहीं कवर्ड है। और फिर जो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं लाइक डिजिटल लिटरेसी, है ना, तो ये भी काफ़ी स्लो प्रोग्रेस में है। फॉर एग्जांपल जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की बात करें, तो 4.54 करोड़ टारगेट कैंडिडेट्स इसके आइडेंटिफाइड थे। और अभी आउट ऑफ दिस ओनली 2.71 जो करोड़ कैंडिडेट्स हैं हैड बीन सर्टिफाइड एज ऑफ मार्च 2021। दूसरा जो इशू है वो इंटरनेट शटडाउन्स का है, जहाँ पे ये 2012 से 2019 का डेटा हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेट बहुत सारे कंट्री के पार्ट में 374 टाइम्स तक शट डाउन रखा। विद 2019 एंड 2020 में 106 टाइम एस्टिमेट किया गया एंड 129 शट डाउन रिस्पेक्टिवली। तो इससे 2.4 बिलियन डॉलर का लॉस भी हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये बोला गया था कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर लाते हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू पब्लिकेशन, तो वो भी उस पर भी एडहर नहीं कर रहे हैं। और फाइनली डिस्पाइट द लार्ज पब्लिक मूवमेंट, इसमें नेट न्यूट्रलिटी पे भी मूवमेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी एक बात की थी कि इन्फोर्समेंट बॉडी एक होनी चाहिए, उसका रिकमेंडेशन किया था, लेकिन इस पर भी कुछ काम नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ। और अभी ये बोला जा रहा है कि जो प्रोसीडिंग है टुवर्ड्स द मोर कंटिन्यूस इश्यूज ऑफ सोशल मीडिया रेगुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज़ इन्वेस्टेड कंसिडरेबली इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। ठीक है, और ये जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा होंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जिसको अभी कौन हेड कर रहा है, अनुराग ठाकुर। तो ये है कि 14 जो इंडिविजुअल हैं उनको उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं वो अभी पेंडिंग है डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। एंड आईटी रूल्स जो थे विच होप टू रेगुलेट नॉट ओनली ट्विटर बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन इंटरनेट, हाउएवर दे इमर्ज फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एनी। तो किसी भी तरीके का कोई लेजिस्लेटिव जो पावर है वो नहीं है, और जिससे क्या होते हैं, यूज़र के राइट हैम्पर होते हैं, हर्ट होते हैं। और बाकी मतलब ऑथर का यहाँ पे सीधा जितने भी ऑथर हैं, तो इनका ये कहना है अपार गुप्ता एंड रोहन गर्ग का, रोहन गर्ग, कि जो आईटी रूल्स है उनको विड्रॉन आपको करना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है एज ऑफ नाउ। क्योंकि अभी हमको क्या करना चाहिए, ब्रॉडर और जो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमें वर्क करना चाहिए। और जो इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी है, तो अब अभी किस तरीके से रेगुलेट हो सकती है, जो प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किए थे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। उसमें ये बोला गया था कि द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना, 2000, इसको आप पब्लिक करो। तो ये होगा, इसमें क्या होगा, जितने भी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक लार्ज स्केल पे कंसल्टेशन होगा, और फिर क्या होगा, जो भी फ्यूचर है आईटी एक्ट का वो डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है।
और डेटा लॉस जो है यूज़र का मतलब डेटा लॉस से क्या होता है, बहुत सारी जैसे कंपनीज हैं, एयर इंडिया टू डोमिनोज, तो डेटा ब्रीचेस के भी केसेस आते हैं। तो डेटा ब्रीच लीड्स टू फर्दर रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स, है ना। तो ये फाइनेंशियल क्राइम्स को भी इस पे भी मतलब एक बार ध्यान देना होगा। दिस मच बी बिलेटेड डेटा प्रोटेक्शन बिल विल सफ़र फ्रॉम फर्दर डिलेज। तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है पायलटेड बाय मीनाक्षी लेखी विल रिक्वायर अ चेंज इन लीडरशिप गिवन हर रीसेंट अपॉइंटमेंट्स टू अ मिनिस्ट्रियल बर्थ। तो ये है। और यहाँ पे जो G7 ओपन सोसाइटी डिक्लेरेशन था, उन्होंने भी ये बोला था कि ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो सबकी सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर करनी होगी। बैक इन द हाउस, तो ये जो नेपाल के न्यूली अपॉइंटेड हैं प्राइम मिनिस्टर, उसी से रिलेटेड है, शेर बहादुर देववा। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो रूलिंग है ये खड़गे प्रसाद ओली जो थे ये मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे, और जो पार्लियामेंट थी वो डिज़ोल्व हो गई थी। फिर न्यू इलेक्शंस के लिए बात की गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट किया नेपाल की असेंबली को, एंड ओली वाज अनेबल टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस। फिर से ओपनली जो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी थी, उन्होंने डिज़ोल्व करा पार्लियामेंट को वंस अगेन, एंड अनाउंसिंग इलेक्शन इन नवंबर एज ओली हैड वांटेड। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि शी डिक्लाइन, मतलब उस टाइम पे जो देवा का जो क्लेम था वो भी डिक्लाइन कर दिया था। 149 पार्लियामेंटेरियंस, 275 स्ट्रॉन्ग हाउस, इन्होंने मतलब एक पूरी फाइल भेजी थी, लेकिन उसको साइडलाइन कर दिया गया था उस टाइम पे। एंड अभी ये बोला जा रहा है कि देवा हु हैज़ बीन सॉन इन द प्राइम मिनिस्टर एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो इनको अभी अपनी विद इन 30 डेज़ के अंतर्गत वहाँ की जो पार्लियामेंट है नेपाल की, वहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। और अभी ये अनक्लियर है कि जो 146 वो पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने रिट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द हाउस डिसोल्यूशन, क्या वो उनको आगे सपोर्ट करेंगे या नहीं, या फिर वो सेपरेट पार्टी में कुछ और वो चाहते हैं, है ना। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ये कंटिन्यू रहेगी। और स्ट्रेंजर है, मतलब दिल्ली के लिए भी कोई स्ट्रेंजर वाली बात नहीं है कि देवा जो है वो, क्योंकि 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड नेपाली कांग्रेस के हमारे साथ क्या है, दिल्ली के इंडियन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ट्रेडिशनल अलाइज हैं। और जब भी अगर कोई सिचुएशन, जैसे हमें कुछ डिफ़िकल्टी होती है, हाई अलर्ट होता है अगेंस्ट चाइनीज़ आर्मी इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख पे, तो वहाँ पे एक फ्रेंड होना, जैसे काठमांडू अगर हमारा फ्रेंड हो नेपाल, तो बहुत सर्टेनली हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और देवा की जो लास्ट विजिट थी दिल्ली में 2017 में हुई थी, एंड ही हैड बीन सॉर्न एज अ पीएम। तो ये केवल 9 मंथ्स के लिए उस टाइम पे रहे थे 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि ओली की जीत हो गई थी, बिग कम बैक इनका हुआ था। तो हम भी जो है दिल्ली मतलब इंडिया को ज़्यादा हाइप इसको नहीं बनाना चाहिए फ्रेंडशिप को, जिससे हम कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो न्यू नेपाली पीएम है उनसे रखें। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो मतलब अकेले दिल्ली के साथ नहीं है, और कोई भी सरकार जो है दिल्ली के साथ मतलब उनके फ्रेंड रिलेशन हो सकते हैं, बट वो चाइना के साथ भी रखना चाहेंगे एक बैलेंस, है ना। तो यही है कि विच इज़, क्योंकि वहाँ पे कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग चाइना कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। और द इंस्टेबिलिटी सिंस लास्ट दिसंबर और नेपालीज पॉलिटिकल लीडरशिप पे लिटिल अटेंशन, जो अभी वहाँ का जो पैंडमिक की सिचुएशन है, मैनेजमेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड बैडली अफेक्टेड हुई थी सेकेंड वेव से नेपाल। Though the number of daily cases has come down, now Nepal is short of vaccination and is struggling to get its tourism industry। ठीक है। यहाँ पे RBI टाइट ट्रू, तो ये है कि अभी ये प्रीमेच्योर होगा टू विड्रॉ accommodative policies, बट इट इज़ नेसेसरी टू रिमेन माइंडफुल ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो रिलीज़ हुई थी मे इन्फ्लेशन डेटा, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो सेवरल एनालिस्ट इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि इन्फ्लेशन में शार्प स्पर्ट हो सकता है। कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है वो राइजन हुई है, बढ़ी है 6 मंथ हाई ऑफ 6.3% इन मई एंड अप फ्रॉम 4.3% इन अप्रैल। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये क्या कर सकते हैं, रीअसेस कर सकते हैं जो भी इनका पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन है उसको। लेकिन इन्होंने सजेस्ट किया कि अभी ये इस तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, और एकोमोडेटिव स्टैंड ही रखेंगे, विल बी मेंटेन एज द एमपीसी विल लुक थ्रू द स्पर्ट इन इन्फ्लेशन इन द नियर टर्म। ठीक है। तो अकोमोडेटिव स्टेंस के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया है,
आई होप कि अभी तक आपको पता चल गया होगा। फॉर यूएपीए स्टेट मस्ट पे, तो बहुत सारे आर्टिकल जो स्टैन स्वामी की डेथ के बाद से भी आ चुके हैं यूएपीए पे, और यहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही आर्टिकल है। बस थोड़े बहुत जो है वो देख लेते हैं कि ये मतलब इन्होंने बहुत सारे जो ग्रुप है जिनको अरेस्ट किया गया उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया ऑथर ने कि March 6, 2021 को 127 इंडियन मुस्लिम चार्ज विद टेरर फॉर अटेंडिंग सेमिनार, सूरत में सेमिनार अटेंड कर रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और फिर बाद में जो था रिलीज एक्विट कर दिया गया था, रिहा, ये बोल के कि इनमें जो सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस थे है ना वो नहीं प्रेजेंट कर पाए, एंड जो ये सारे मेंबर थे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके, तो ये भी प्रूव नहीं कर पाए। और ये जो सिमी ऑर्गेनाइजेशन था, सिमी क्या, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसको बैन किया गया था अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत। तो ये जो 127 अरेस्ट हुए थे उसी के 3 महीने बाद 28 दिसंबर 2001 को हुए थे, और जो सेमिनार था वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा। तो 15 मंथ तक जेल में रहे और बिफोर गेटिंग बेल, और तो ये सब है कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे सफ़र करते हैं, जॉब लॉसेस उनकी हो जाती हैं, बिजनेसेस लॉस हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, टिल फाइनली इवन द ड्रैकोनियन यूएपीए कुडंट कीप दिस अल्टररी बोगस केस अलाइव। तो यहाँ पे मेन कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स की बात की गई है। एक बार मतलब किसी पे इसके चार्जेस लग जाते हैं यूएपीए, तो बेल मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है कि आगे कब उनकी रिहाई होगी, कब ये केस हटेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। जैसे आसिफ इकबाल, तन्हा देवांगना कलिता, नताशा नरवाल गोगोई, तो इनको भी अभी क्या किया गया था, रिहा किया गया था, और ये एक सेंसलेस अरेस्ट और इनएविटेबल कस्टोडियल डेथ बताई जा रही है अभी जो फादर स्टैन की हुई थी। और ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें जो एक्ट है इसमें रिफॉर्म आना चाहिए, और पार्लियामेंट विल सडनली बिकम रिसेप्टिव, है ना, एंड एक्चुअली एंटरटेन्स कॉल फॉर रिपील। और यूएपीए के जो केस है क्योंकि काफ़ी सारे जो डायरेक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द जुडिशरी दैट इन्फोर्सेस इज सेंसलेस प्रोविजन, इट्स टाइम इन अनदर वर्ड टू फॉर द एम्पायर टू स्ट्राइक बैक, है ना, तो स्ट्राइक बैक इसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए। और मेन ये कि जिन लोगों ने इतना सालों तक सफ़र किया है तो उनको कुछ कॉम्पनसेशन तो मिलने ही चाहिए, उसके लिए क्लेम्स किस तरीके के होने चाहिए, क्या किस तरीके से उनको अवेल किया जा सकता है, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सच प्रोसीडिंग रिप्रेजेंट द ओनली मीन्स ऑफ कम्बैटिंग द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी दैट अलाउज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी to knowingly load on palpably frivolous even demonstrably false charges of UPA और sedition, है ना, तो ये है। और उनको मतलब जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि सपोर्ट करें कि ये जो ड्रैकोनियन लॉ है इसको क्या करें, मतलब इसमें रिफॉर्म आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो ये लेटिंग द बोर्ड डाउन है, तो अभी सेबी ने क्या किया है, सेबी ने मतलब एक प्रपोजल सेट किया है कि वो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जो है किस तरीके से करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, क्योंकि बहुत सारी जो बीच में रिपोर्ट भी थी इंडियन एक्सप्रेस ने भी कि हाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ पीएसयू, कितने ज़्यादा मतलब वो स्वतंत्र हैं, क्या उनको ऑटोनमस पावर है ना, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल थे। और जो टाटा मिस्ट्री हैं, हाई प्रोफाइल टाटा मिस्ट्री कॉरपोरेट डिस्प्यूट ये था इंडस्ट्रियल नुसेली वाडिया, ठीक है, तो इनके जो शेयर होल्डर्स थे बहुत सारे टाटा ग्रुप कंपनीज के, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये बोला था कि वाडिया को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से मतलब क्या करना है, बोर्ड से रिमूव करना है। तो इनका वाडिया का ये कहना था कि ये क्योंकि इन्होंने फेवर किया माइनॉरिटी स्टेक होल्डर का, इस वजह से टाटा ग्रुप मतलब जो स्टेक होल्डर्स है बाकी सारे ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रोसेस जो है अपॉइंटमेंट की, सेबी ने प्रपोज किया ड्यूअल अप्रूवल सिस्टम, ठीक है। ड्यूअल अप्रूवल में क्या होगा कि जो अपॉइंटमेंट होगा ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वायर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ 2 कंडीशन। 2 कंडीशन कौन कौन सी होंगी कि एक तो जितने भी स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर हैं, तो उन सब से क्या होगा, अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है, अप्रूवल ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी, नेमली द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स अदर दैन द प्रोमोटर्स। तो ये कुछ 2 क्लॉज इन्होंने दिए हैं। अगर इनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ये 2 स्टेप टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो
तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये आप एक बार खुद से पढ़ सकते हो। अभी जो मोहन भागवत की स्टेटमेंट थी, जिन्होंने आर्टिकुलेट किया आरएसएस के बिलीफ कि नेशन और नेशनलिज्म में क्या है, यहाँ पे आरएसएस की एक मतलब एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो देख लेते हैं हम। ये हाथी की जो कैपिटल है वो याद रखना, पोर्टो प्रिंस, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ केपी ओली, तो केपी ओली के राइज एंड फॉल के बारे में ये आया है कि फॉल फ्रॉम ग्रेस, ट्वाइस डिजॉल्व हुई उसके बाद इन यहाँ की जो पार्लियामेंट थी, और अनसर्टेनिटी आगे भी रहेगी। और क्या था कि जो ओली सॉट ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन May 10 दिस ईयर, तो वही सारी चीज़ें हैं। अभी आर्टिकल 76(3) के अंतर्गत जो है 3 days लेटर उन्होंने क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया है प्रेसिडेंट भंडारी ने, रीअपॉइंटमेंट ऑफ द जो शेर बहादुर देवबा है इनका, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द काइटेक्स ग्रुप केरला गवर्नमेंट एसेल। तो एक बार ब्रीफली आपको अगर कोई